कितना खूबसूरत लग रहा है। जब फॉग हटता है एक मन में सुकून सा मिलता है कि हम बहुत अच्छी जगह आ गए हैं जहाँ हम काफ़ी देर तक बैठ सकते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये व्लॉग हम लेकर आए हैं जिसकी शुरुआत हो रही है एक बहुत ही सुंदर सुबह के साथ, जिसमें बारिश बहुत अच्छी हो रही थी और हम लोग निकल रहे थे नाने घाट के लिए। मैं पहले भी लास्ट ईयर भी नाने घाट गई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन में उसका लिंक डाल दूँगी, आप वो भी देख सकते हैं। इस बार हमने वहाँ जाने का प्लान क्यों किया, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम गए थे उस टाइम पे हम रिवर्स वाटरफॉल तक प्रॉपर नहीं जा पाए थे। रीज़न भी हम ट्रैक करके गए थे और ट्रैक जो था वो बहुत रफ़ ट्रैक था, तो बहुत टाइम लग गया था हमको उस सब में। तो हमने सोचा इस बार डायरेक्ट जाते हैं, जैसे ऊपर तक गाड़ियाँ जाती हैं, मैंने पहले भी बताया था उसी के अकॉर्डिंग। तो हम ये चले अपनी सोसाइटी से, बहुत अच्छा मौसम था और एक्साइटमेंट में मैं वीडियो बनाना भूल गई। फिर हमने जहाँ पे लास्ट ईयर भी ब्रेकफास्ट किया था, एक बहुत अच्छा प्योर वेज रेस्टोरेंट है, तो हम इस बार भी वहीं पे रुके थे। तो अपना जस्ट एक ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग ने फिर अपनी जर्नी शुरू की थी आगे के लिए। और ये देखिए कितना सुंदर है, प्योर वेज है और साथ ही में इसकी फूड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। एंड अगर बात करें इस रेस्टोरेंट की, सबसे ख़ास बात ये है जो मुझे बहुत पर्सनली अच्छी लगती है कि बहुत भीड़ होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ भी आपको ऐसा खाना नहीं मिलता है जो रखा हुआ हो। फ्रेश ही जो मिलेगा फ्रेश ही मिलता है, तो अच्छा है ओवरऑल। अगर कभी कोई नाने घाट जा रहा है या मलशिस घाट जा रहे हैं तो आपको ये उस रास्ते में मिलेगा। अब यहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारी जर्नी शुरू होती है, जो कि एक बहुत सुंदर रोड जर्नी थी। जैसे जैसे हम मलशिस घाट के पास जाते जाएंगे वहाँ पे ब्यूटी और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। उसके साथ साथ आप पहाड़ों को देखेंगे जो कि फॉग से कवर रहेंगे और छोटे छोटे वाटरफॉल, बड़े भी बहुत सारे देखने मिलते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि एक पहाड़ है और उसको पूरा फॉग ने कवर किया हुआ है। तो ये जो ब्यूटी है ये मलशिस जो घाट है, नाने घाट है, उस साइड में पड़ती है और इस ब्यूटी का कोई जवाब नहीं है। बोलने को तो फेमस पॉइंट्स बहुत हैं यहाँ पे, बट कुछ ऐसे अनटच्ड भी प्लेसेस होते हैं जो नो डाउट बहुत खूबसूरत होते हैं और लाइफ टाइम में एक बार हमको वो विज़िट करने चाहिए अगर हम उनको कर सकते हैं तो। दिस इज़ माई सेकेंड टाइम कि मैं नाने घाट जा रही हूँ और ये थोड़ा सा रास्ता डिफरेंट है नाने घाट और मलशिस घाट का। बट अगर मैं बात करूँ मलशिस घाट के लिए भी यही रास्ता जाता है जो इस तरह से होता है। और मलशिस घाट तो मुझे याद भी नहीं मैं कितनी बार जा चुकी हूँ। अब देखिए ये हम लोग रिवर्स वाटरफॉल की तरफ बढ़ रहे थे, तो जब हम वहाँ पहुँचने लगे, ऑलमोस्ट पहुँच ही गए थे, तो वहाँ इतना फॉग था कि हमें ज़रा भी आगे नहीं दिख रहा था कि आगे कोई गाड़ी है या क्या है। तो अदरवाइज़ अगर मैं रोड की बात करूँ तो रोड्स जैसे आपको यहाँ दिख रही है एकदम से नीट एंड क्लीन, कोई भी डैमेज नहीं है। रोड ऐसी ही थी नाने घाट के रिवर्स वाटरफॉल पॉइंट तक के लिए। ये वो जगह है जहाँ पे हम आ चुके हैं, जो कि एक प्लेट्यू है जो रिवर्स वाटरफॉल जहाँ से दिखता है। ये टाइम लैप्स में लिया हुआ एक वीडियो है जो मैंने जस्ट डाल दिया था। और ये यहाँ पे कॉमेडी हुई थी, मैं कैप लगाई हुई थी और मैं ये भूल गई थी कि मैंने कैप लगाया हुआ है। मैं गाड़ी से उतर गई। सडनली गाड़ी से उतरने के बाद यहाँ पे इतनी तेज़ हवा थी कि खुद की बॉडी को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। मेरी कैप उड़ के चली गई थी, लकीली वो मिल गई, बट उसके बाद मैंने कैप नहीं लगाई। तो अभी नेक्स्ट आगे आप इसी वीडियो के अंदर देखेंगे कि इतनी तेज़ हवा है कि अगर आपने अपनी बॉडी को ज़रा भी कंट्रोल लूज छोड़ा तो आप गिर ही जाएंगे, आप डिसबैलेंस हो ही जाएंगे। तो अभी तो इसमें हम लोग जा रहे थे गाड़ी से निकल के। इनफैक्ट यहाँ पे जो अगर मैं बोलूँ कि हवा इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि जो हमारी गाड़ी थी जहाँ पार्क की थी वो गाड़ी भी इस तरह से हिल रही थी, गाड़ी को ऐसा लग रहा था कि गाड़ी ही उड़ जाएगी। तो फिर जो हमारे ड्राइवर थे उन्होंने हमारे बराबर में एक इनोवा खड़ी हुई थी तो इनोवा के पास जाके लगाई, जिससे कि इनोवा का उसको आप बोल सकते हैं थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, हवा डायरेक्ट उसको ना लगे गाड़ी को। तो यहाँ पे हवा बहुत तेज़ थी, यहाँ पे
सुनील के चलने से आपको पता चल रहा होगा, ये अभी हम उस पॉइंट तक पहुँचे नहीं हैं, ये हम अपनी गाड़ी से थोड़ा आगे उस पॉइंट के लिए जा रहे हैं। तब यहाँ पे हवा की कंडीशन ये थी, और जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं, अभी तो यहाँ पे इतनी बारिश नहीं दिख रही है, बहुत थोड़ी सी ड्रिजलिंग टाइप ही थी, लेकिन जब वहाँ पहुँचे थे उस पॉइंट पे, वो पॉइंट भी मैं दिखाऊंगी आपको कि हम लास्ट ईयर जब आए थे, तो ये आपको छोटा छोटा जो पत्थर वाला एरिया दिख रहा है, इनफैक्ट जो गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे आके, जब लास्ट ईयर भी मुझे गाड़ियाँ देखने मिली थी तो मैंने बोला था, ये देखिए, ये मैं बता रही हूँ कि लास्ट ईयर मैंने जो गाड़ियाँ देखी थी वो यहाँ पे थी, और मैंने उनसे पूछा था कि ये आप कैसे लेकर आए, तो उन्होंने मुझे बोला था रास्ता दूसरा है। देन आई कम टू नो कि मुझे नेक्स्ट टाइम इस अलग रास्ते से आना है। ये वो जगह है जहाँ तक हम लास्ट ईयर आए थे, और हम इतने ज़्यादा थक चुके थे कि हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी ट्रैकिंग के थ्रू आने की। और जब हम ट्रैकिंग के थ्रू लास्ट ईयर आए थे तो हमारी ये हिम्मत बिल्कुल नहीं थी कि हम आगे इस पॉइंट से आगे भी कहीं जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं आप फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। तो ये वो जगह है जो मैंने पहले भी बताया है कि अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे नाने घाट के नाम से, तो आपको गूगल पे यही एक इमेज दिखेगी जिसकी तरफ सुनील अभी जा रहे हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या थी कि हम लोग इतने आराम से पहुँच गए थे ना, कि आराम से गाड़ी खड़ी की, यहाँ पे रिलैक्स किया बैठने के लिए। यहाँ पे कुछ टी पॉइंट्स भी हैं कि आप वहाँ पे टी शॉप्स भी हैं कि आप थोड़ा थोड़ा कुछ भी अगर लेना चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं खाने पीने के लिए। ये देखिए, ये वो प्लेस है जो पता नहीं मुझे वीडियो में आपको कितना ये सुंदर लग रहा है, लेकिन जब आप इसको सामने से देखते हैं ना तो बहुत रिलैक्सिंग लगता है, रिफ़्रेशिंग लगता है। और सडनली इसके तुरंत बाद ही बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, तो हम लोग वहाँ से भागने लगे थे अपने रेनकोट। अब यहाँ पे देखिए छाते की कंडीशन है, और ये छाता जो है ये बहुत अच्छा मजबूत छाता है जिसकी की हालत ख़राब कर दी है हवा ने। ये देखिए, तो ये इस तरह से रेनकोट पहन पहन के घूमना पड़ रहा था। बट अगर मैं बोलूँ कि ये पॉइंट कैसा था, तो एक बार विज़िट करने वाला पॉइंट है। और अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है तो डेफिनेटली आपको ट्रैकिंग के थ्रू जाना चाहिए। बट हमारे साथ सारा कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया था, हमको ये नहीं पता था कि ट्रैकिंग में इतने घंटे लगने वाले हैं। अगर आप अपने दिमाग बना के जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको पता आपको ट्रैकिंग करनी है, बट वैसे डिफ़िकल्ट है। अब ये देखिए, टाइम लैप्स का वीडियो है, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। जब फॉग हटता है तो ऊपर जाने के बाद ना एक मन में सुकून सा मिलता है कि हम बहुत अच्छी जगह आ गए हैं जहाँ हम काफ़ी देर तक बैठ सकते हैं। ये देखिए कितनी तेज़ हवा, ये जो फॉग जो दिख रहा है ना, ये कह लीजिए कि ये पानी था जो हवा के साथ इतना तेज़ इस तरह से आ रहा था। फिर यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ कैप्चर की थी, साथ में कुछ वीडियोस भी कैप्चर किए थे। जो ये आपको जो रेलिंग दिख रही है ना, इस रेलिंग के जो दूसरा साइड है, जो रेलिंग की तरफ जो है, वहाँ पे क्या होता है, वैली दिखती है, बहुत डीप वैली है वो। तो रेलिंग लगाया हुआ है एंड इट्स फॉर द सेफ्टी पर्पस एंड दैट इज़ वेरी गुड। बट अगर मैं बात करूँ तो जिस मानसून टाइम पे हम गए हैं वहाँ पे ये वैली नहीं दिख सकती। और ये देखिए, यहाँ पे मैं बोलने की भी बहुत कुछ कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे लिटरली नहीं पता कि इस वीडियो में कितनी आवाज़ आ पा रही है या कितनी नहीं आ पा रही है, क्योंकि हवा की वजह से आपको आवाज़ नहीं आ सकती। वहाँ खुद आसपास में जो लोग खड़े हैं वो नहीं सुन पाते, इतनी तेज़ हवा है। तो मैं क्या ही बोलूँ, एक तो जगह मेरा बैलेंस भी गया था, बट लकीली सुनील वॉज देयर एज ऑलवेज, तो उन्होंने संभाल ही लिया। पता नहीं मुझे मैं इसमें क्या बोल रही हूँ, अगर आप समझ पा रहे हो तो। बट हाँ, ये ज़रूर मैं बोल रही थी कि बाबा रे बाबा कितनी हवा है। देखो, ये आपको पता चल रहा होगा, आपके बॉडी वेट के ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि आपका बॉडी वेट कितना है। तो यहाँ पे सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा था, काफ़ी लोग थे जिसके साथ ऐसा हो रहा था। मैं एक एडवाइस यही दूंगी कि यहाँ तक इस मौसम में अगर आप आते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको किसी ज़्यादा छोटे बच्चे को लेकर आना चाहिए। आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसके बाद आपके कानों में भी दर्द होता है। तो अगर
हम इस पर्सपेक्टिव से सोचें कि बच्चों के लिए ये प्लेस ठीक है, कितना है, अच्छा है, लेकिन इस टाइम पे जब आप देखिए ना कि जिसका बॉडी वेट, जो अडल्ट हैं उनका बॉडी वेट वो खुद नहीं संभाल पा रहे, तो बच्चे को कैसे संभालोगे? और फिर उसको ईयर पेन वगैरह भी शुरू हो जाएगा। तो बस यही है। अभी आप इस वीडियो में ये देखिए कि पीछे जब फॉग चला जाता है तो कितना खूबसूरत लगता है। और मेरा क्या हालत हो रही थी मेरी मैं नहीं चल पा रही थी। बाल पूरे मुंह के ऊपर आ चुके थे बट इट वॉज रियली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, जिसको कि शायद वर्ड्स में नहीं बता सकते, एंड यू कैन फील दैट एक्सपीरियंस ओनली। महाराष्ट्र का तो मॉनसून टाइम इज़ द बेस्ट टाइम कि आप घूमने निकल सकते हैं। एंड ये कुछ मोमेंट्स थे जो हम कैप्चर कर रहे थे, एंड सुनील वॉज ट्राइंग टू बी अ सुपर हीरो। और इसके बाद हम थोड़ा सा यहीं पे एक जगह थी जहाँ पे पानी भी था, इकट्ठा बारिश का पानी था एक्चुअली ये। अभी देखिए कितना तेज़ हवा से ये कितना तेज़ पानी उड़ रहा है। तो ये थी हमारी जर्नी नाने घाट के लिए। नाने घाट से जब हम वापस जा रहे थे तो ऑलरेडी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमने ले लिया था। फिर हम जब वहाँ से निकले तो हमने सोचा एक वीडियो, एक ओवरऑल वीडियो लेते हैं। तो उसको लेने के बाद में हम जब वापस से उस रास्ते पे जा रहे थे लौट के, तो हमें एक ये जगह मिली। ये नाने घाट में नहीं थी, ऑन द वे ही थी जब हम बैक टू पुणे थे। जो ये जगह भी बहुत खूबसूरत थी, पूरा ग्रीन था, यहाँ पे पानी था और बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। फॉग आ रहा था, जा रहा था, और बहुत क्लियर ग्रीन था सारा कुछ। इस तरह से फॉग आ रहा था जो सुनील ने कैप्चर किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.